गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 6 बजे से। मैं आज सवेरे से सोच के बैठी थी, मतलब कि आज मैंने ब्लॉग बनाना है, जो आज मैं होम टूर दूंगी। आपके काफी मैसेज आ रहे थे मुझे कि अपना होम टूर दो घर पे। आप लोगों को पता है कि हमारा इतना बड़ा घर है नहीं खैर यहाँ पे। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग चंडीगढ़ रहते हैं पहले से, और चंडीगढ़ में मतलब सब कुछ हमारा चंडीगढ़ में ही है। तो आपको पता है कि हम क्वार्टर पे रहते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर पे रहते हैं हम, लेकिन घर भी हमारा सब कुछ वहीं है, सब कुछ स्टार्टिंग से। तो मम्मा जब से गए हैं मतलब तब से वहीं है सब कुछ। तो आप लोग काफ़ी कमेंट्स के बाद उसके बाद मैंने सोचा चल अब दे देती हूँ होम टूर। तो होम टूर लेके आई हूँ आपके लिए, और शुरुआत कर रही हूँ मैं अभी 6 बजे से। तो चलो आपको होम टूर की तरफ लेके चलते हैं और अपना घर दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरा घर, सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारा जो ये घर है ये बाहर से सीमेंट का बना हुआ, अच्छे से बना हुआ है, पर अंदर पूरा मिट्टी का है। ये घर हमने इसलिए बनवा रखा है, ये घर जो है मतलब स्पेशल जून की छुट्टियों के लिए है, जब हम मतलब हॉलीडे पे आते हैं यहाँ पे। जैसे कि जून की छुट्टियां पड़ती हैं या सर्दियों में भी पड़ती हैं छुट्टियां। खैर सर्दियों में तो कम छुट्टियां पड़ती हैं तो इसलिए आते नहीं, सर्दियों में बहुत कम आते हैं। लेकिन वैसे जून की छुट्टियों में हर बार हम घर पे आते हैं, ताकि अच्छे से घर भी साफ सुथरा रह पाए। हर जून के महीने आते हैं। वैसे दादी का क्या सिस्टम है कि दादी 6 महीने चंडीगढ़ रहती है, 6 महीने घर आ जाती है। गर्मियाँ दादी से सहन नहीं होती तो दादी घर पे आ जाती हैं। तो ये घर भी मतलब हमारा चलता हुआ बना है, और मतलब सब कुछ है यहाँ। और किसी चीज़ का वो नहीं है कि ऐसा कि जैसे होता है ना कि गाँव में घर छूटा पड़ा है लेकिन कहीं पे पानी नहीं है, कहीं पे कुछ ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पे, सब कुछ है। और चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ से हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ऊपर, और ये हमारा सबसे पहले यहाँ पे मिनी गेट आता है, छोटा सा गेट है। पहले ऐसे गेट हुआ करते थे अगर हमारा घर आजकल के टाइम पे बना होता था, फिर इतना गेट होता है इस पे, लेकिन उस टाइम पे टेम्परेरी मतलब यही वाले गेट हुआ करते थे। तो आओ और चलते हैं इसी के साथ। यहाँ से बाहर से आप देख सकते हो, यहाँ से एक कमरा ऐसा लगता है कि एक कमरा ये होगा और एक कमरा ये होगा, ऐसे लगता है देखने में, पर ऐसा कुछ ही नहीं है। जब हम यहाँ से अंदर एंटर होते हैं ना, जैसे एंटर होते हैं तो यहाँ पे आता है ऐसा हॉल सा। हॉल भी क्या मतलब ये है, देखो यहाँ अंदर आके ये दोनों जगह ऐसे जुड़ जाते हैं, मतलब यहाँ अलग अलग कमरे नहीं है, पूरा एक ही है। और जब हम इतने सारे लोग होते हैं ना, एक मिनट में लाइट ऑन कर देते हैं। तो जब हम बहुत सारे लोग होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम यहाँ पे बिस्तर बिछा के सोते हैं सारे के सारे, जब चाचा। और इस टाइम पे तो मेरी फैमिली आ रखी है, मतलब मम्मी और ये आ रखे, मतलब वैसे आपको पता है कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो हर जून की छुट्टियों में चाचा और भी आते हैं। हम सारे चंडीगढ़ रहते हैं, चाचू भी चंडीगढ़ रहते हैं, और हमारी पूरी फैमिली भी चंडीगढ़ रहती है। वैसे वहाँ तो अलग अलग क्वार्टर, क्योंकि जैसे पता है आपको कि मेरे चाचू भी हाई कोर्ट में और मेरे डैडी भी हाई कोर्ट में, तो हमें क्वार्टर मिल रखे हैं, तो वहाँ अलग अलग रहते हैं। और वैसे हम जॉइंट फैमिली के हैं, जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं मतलब। तो यहाँ पे मतलब पूरा बिस्तर लगता है, उस टाइम पे पूरा एंजॉय करते हैं हम लोग मस्त। तो जिस टाइम पे घर पे रहा करते थे, तो जैसे पापा और चाचा 2 भाई हैं, ठीक है। तो ये वाला कमरा है जो ये मेरे चाचू का है, ये वाला कमरा ये मेरे चाचू का है, और ये वाला कमरा ये मेरे पापा जी का है, मतलब मेरे पापा का। तो ये 2 कमरे हमारे अंदर एंटर होने के बाद। तो देखो जैसे जैसे हम इस साइड को आते हैं तो यहाँ पे हमारा आता है एक बेड, जिसमें कोई भी सो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये स्लेब बनवा रखे हैं। उस टाइम पे पता है जब मैं छोटी थी ना, तो छोटे में जब बचपन में आती थी मैं यहाँ पे, तो खोलना पड़ेगा ये, देखा क्या, हाँ। तो यहाँ पे मैं सोया करती थी, मतलब इतनी सी थी मैं उस टाइम पे यार, यहाँ पे सोया करती थी मैं, यहाँ बिस्तर लगाया करती। होता है ना बचपन में ये एक अलग ही जीत होती है। और यहाँ हमने ये अलमीरा टाइप का बना रखे, यहाँ पे हमारे अनाज वगैरह रहा करते थे, मतलब जो बोने वाले अनाज होते हैं ना वो रहा करते थे। और यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे कॉपी किताब रहते थे मेरी या जो जब भी हम आते थे, मतलब यहाँ पे कॉपी किताब वगैरह रखते थे हम लोग। और यहाँ रहता था शू रैंक, मतलब ताकि बाहर कोई भी सामान बिखरा पड़ा हुआ ना मिले, ताकि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ चारों तरफ खाली खाली पड़ा हुआ, क्योंकि सब सामान इनके अंदर है। तो ऐसे ही हमने यहाँ भी बना रखा था, और ऐसे ही हमने यहाँ भी बनवा रखा था, यहाँ भी मतलब ऐसे ही है। तो अभी तो खैर हल्का फुल्का सामान बिखरा दिख रहा होगा आपको, क्योंकि हम घर पे रहते नहीं है इसलिए, है ना, थोड़ा बहुत हो जाता है। दादी रहती है पर इतना नहीं। ये हमारा मंदिर है, यहाँ पे बत्ती जलाते हैं मतलब यहाँ पे। और ये है दादू की फोटो, ये आपने ब्लॉग में पहले भी देख लिया होगा, ये मेरे दादाजी हैं। और सबको पता ही है शायद, 80,000 लोगों को पता है, 80,000 लोगों को नहीं पता है, क्योंकि मेरे दादाजी आर्मी में थे पता पहले। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ की, राहुल और मेरे दादाजी मतलब एक ही उसमें थे यूनिट में। तो अभी मैं बता तो नहीं सकती कौन से यूनिट में थे, लेकिन मतलब एक यूनिट में थे, दादाजी भी उसी यूनिट में थे और राहुल भी अब उसी यूनिट में है।
तो यहाँ से ये देखो, यहाँ हमने बनवा रखी छोटे छोटे अलमीरा ताकि सामान कोई भी बाहर ना बिखरे। यहाँ पे भी दादी के कपड़े रहते हैं क्योंकि दादी घर पे रहती है, और साथ ही यहाँ भी हमने अलमीरा बना रखी है। ऐसे ही काफी गहरी गहरी अलमीरा है। यहाँ भी सामान है, अभी दादी के कपड़े हैं वैसे, पर ये है कि कपड़े अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं तो बाहर कुछ नहीं फैला होता है। तो ये मेरा बाहर का हो गया पूरा। और इस साइड घूमते हैं तो यहाँ पे देखो ड्रेसिंग दिख रही होगी आपको। यहाँ पे फिलहाल मेरा ही मेकअप किट है, पर ये ड्रेसिंग तो ये ड्रेसिंग भी काफी स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि ये ड्रेसिंग मेरी मम्मी के टाइम का है। मतलब मेरी मम्मी, जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी तो उस टाइम पे लेके आई थी मम्मी अपने साथ। तो ये उस टाइम का है, और इसमें भी बहुत प्यारे प्यारे ये थे, ड्रॉड से थे, पर ये इनके टूट गए क्योंकि मम्मी की शादी को भी हो गए 24 साल हो गए। 24 हाँ 23 साल में 24 साल हो गए मम्मी की शादी को भी, तो इसलिए ऐसा हो गया। अब चलते हैं। इसी के साथ बाहर का एरिया हमारा होता है यहीं पे समाप्त, इतना ही है बाहर का एरिया। और यहाँ देख सकते हैं आप फोटो वगैरह लगी हुई है। ये मेरे पापा है, ये मेरे चाचे हैं, ये मेरे दादा हो रहे हैं। ये मतलब पूरी शादी के टाइम की फोटोज लगी हुई हैं। तो अब चलते हैं अंदर। और अंदर ज़्यादा बड़े बड़े कमरे नहीं, लेकिन ठीक है, टेम्परेरी ठीक है मतलब। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले अलमीरा आता है जिसका एक खपटर टूट चुका है। ऊपर भी हमारे सामान रहते हैं। यहाँ ऊपर ये हमारा स्टोर टाइप का है। तो यहाँ देख सकते हो आप ऊपर पूरे निगाल की छत बनी हुई है, जिससे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ऊपर को दिखा जरा। तो ये पूरी निगाल की छत बनी हुई है। ऊपर से तो पत्थर है इसमें, पर नीचे से ये पूरी निगाल की है। तो यहाँ बहुत ज्यादा ठंडा होता है। और रात को सबसे अच्छी बात पता है क्या, यहाँ पे रात को सोते टाइम आप ये वाली खिड़की खोल दो ना, यहाँ हमारे घर के पीछे गधेरे हैं, मतलब गधेरे को गधेरे बोलते हैं ना नदी वगैरह इस टाइप का कुछ है। तो यहाँ से रात को बहुत ठंडी फ्रेश हवा आती है, क्योंकि इसके पीछे पूरा पहाड़ वाला एरिया। वैसे तो हम पहाड़ी वाले एरिया में रहते हैं, और आपको पता होगा कि मेरा घर जो है कि पहाड़ की चोटी पे बिल्कुल लास्ट ऊपर है ये वाला घर। तो यहाँ से बहुत अच्छी हवाएं आती है रात को, मतलब बिल्कुल भी गर्मी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छा मौसम है, ना ठंडा भी नहीं है, पर बिल्कुल अच्छा वाला, तो बहुत ही ज्यादा फ्रेश फील होता है मतलब यहाँ पे। और पहले के टाइम पे देखो ये कुठार भी बने हुए हैं यहाँ पे भी। पहले हम सोया करते थे, जब इसको इधर खींच दो नहीं, पूरे एक बेड के बराबर है, काफी चौड़ा है ये। अभी तो ये स्लैब के नीचे चला गया है। शादी के टाइम पे इसको एडजस्ट किया था यहाँ, तो अब ऐसा हो गया मतलब है। तो इसमें 3 खाने हैं, एक इधर, एक इधर और एक इधर। उस टाइम पे ये अनाज के लिए बनाए जाते थे हमारे इधर, ये देखो ऐसे। अब तो इसमें खैर हम सामान स्टोर करके रखते हैं, जैसे कोई सामान हो गया तो स्टोर करके रखते हैं। पर बहुत काम की चीज है, मतलब इसको बोलते थे कुठार बोलते थे, क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं पता। और साथ ही देखो यहाँ ऊपर तो खैर इसको इग्नोर करना है, सामान बिखरा पड़ा है। अब घर पे आ रखे हैं तो सामान बिखरा पड़ेगा ही यहाँ पे। लेकिन इस अलमारी को ध्यान से देखो, इतनी सी अलमारी, मतलब इतनी छोटी तो मैं हूँ खुद, वही मेरे कंधे तक है मतलब ये अलमारी। तो इतनी छोटी अलमारी हुआ करती थी उस टाइम पे, मम्मी की शादी की अलमारी भी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि चाची की अलमारी भी इतनी है और हमारी अलमारी भी इतनी है। वैसे शिट लाइट भी चलेगी, पर उस टाइम पे इतनी अलमारी, वैसे बड़ी अलमारी भी हुआ करती थी, लेकिन उस टाइम पे जो हमारा घर था ना वो इतना ही था, छोटा सा था मतलब, और छोटा था। वो तो पूरा मिट्टी मिट्टी का था। ये तो बाहर से सीमेंट का भी, लेकिन वो मिट्टी मिट्टी का था। तो उसके हिसाब से इस साइज की अलमारी उन्होंने बोला था कि इसी साइज की अलमारी लेके आना। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये बक्से वक्से रखे हुए हैं पुराने, जिनमें की पापा लोग पहले के कपड़े स्टोर है, और इसमें भी कपड़े ही है। बाकी ये 3 अटैची की मम्मी और वहां से लेके आए, कहाँ से, चंडीगढ़ से। तो इसी के साथ हम चलते हैं बाहर, और इस कमरे की होगी यहाँ पे ब्लॉगिंग होगी यहाँ पे। तो दरवाजे खोलते हैं यहाँ पे बस। और अंदर देखोगे, अब आपने अगर नोटिस किया तो अंदर मिट्टी का है, लेकिन बाहर से हमारे ये सीमेंट का है। ये बाहर सीमेंट का रखा था, और अंदर बहुत ज्यादा ठंडा होता है, बहुत ही अच्छा। और थोड़ा सा ऊपर को नजर डालिए, देखो ये साड़ी से बना रखे टेम्परेरी, मतलब ताकि ऊपर ये है ना जो तख्ते वक्ते लगे हुए थे, इसके ऊपर भी स्टोर है, इसके ऊपर भी मतलब हम आराम से जितना एरिया यहाँ पे है ना उतना एरिया ऊपर है इसके ऊपर। वहां पे आप आराम से, जैसे ज्यादा लोग हो गए तो सो सकते हैं। यहाँ से रास्ता है उसका, इसके नीचे से रास्ता है उसका ऊपर जाने का। और ये साड़ियाँ लगा के फिलहाल घर में ऐसे लगाते हैं। तो इसी के साथ ये मेरे चाचू का कमरा। तो चाचू और तभी आ रखे हैं नहीं खैर, पर यहाँ मैं दिखा नहीं सकती, सॉरी गाइज, लाइट भी नहीं है, अंधेरा भी हो रखा है, पर हल्का फुल्का दिखा देती हूँ अंदर। तो यहाँ पे एक गैस रहता है यहाँ पे इमरजेंसी के लिए, ये जो हम ऊपर ही मतलब पानी वगैरह गर्म करते हैं उस चीज के लिए, ये वाला गैस। एक गैस नीचे होगा, आपने अगर नोटिस किया होगा। तो एक नीचे है, एक ऊपर है। और ये देखो जो मैं कह रही थी ना, चाची की अलमीरा भी हमारी तरह ही है। देखो चाची की अलमीरा है, तो ये भी वैसी है। यहाँ पे बिस्तर वगैरह बिखरा पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे सांदू सोती है। बंद कर दो इसको, मत दिखा। सॉरी गाइस, कचर पचर हो रखा है, मैं नहीं दिखा सकती बहुत ज्यादा इस कमरे का। तो यहाँ पे देखो आलू वगैरह रखे हुए हैं दादी ने, अभी आलू वगैरह निकाले होंगे ना, तो रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कितने, यहाँ के बक्से सारे नए हैं, ये वाला भी नया है, ये वाला नया है,
वो भी नया ही है वैसे, ये वाला पुराना है। इसमें दादी के कपड़े होंगे और इसमें चाची का सामान है, चाची का होगा कुछ कपड़े वगैरह होंगे उसमें, तो जब चाची और आएंगे तब दिखाऊंगी बर्तन। तो और इसमें है बर्तन, जैसे मैंने बताया कि हमने वहाँ पे कुठार रखा हो ना, हमने तो सारे उसी में एडजस्ट कर रखा है, लेकिन चाची ने इस बक्से में कर रखा और यहाँ ताले खुल रखे हैं। तो इसी के साथ चलते हैं इस कमरे से भी बाहर और इस कमरे को भी करते हैं बंद करके। बहुत प्यारे लगते हैं कमरे। अब चलते हैं नीचे। तो जैसे हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, आप देखते हो हमारी ये बालकनी, मतलब पूरी यहाँ से लेके बालकनी टाइप की है, जो कि हम यहाँ पे मॉर्निंग में बैठ के चाय वाय पीते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। यहाँ पे ये बैठक है फिलहाल यहाँ पे, और इधर से देख सकते हो आपकी चारों तरफ पहाड़ है। और मेरा घर जो है ना, इससे ऊपर कोई घर नहीं है, इसके ऊपर कोई लास्ट मतलब सबसे टॉप पे यही घर हमारा, तो बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे ये घर हमारा। और वहाँ से रोड इतनी दूर है यहाँ से रोड से, और इतना गैस है इस घर में। तो यार बहुत इंजॉय करते हैं हम यहाँ पे। मतलब अब चलते हैं नीचे। तो यहाँ नीचे वाले कमरों में भी ऐसी है, एंटर होते हैं ऐसा लगता है कि 2 कमरे होंगे। उधर से भी दरवाजे बना रखे हैं और इधर से भी दरवाजे बना रखे हैं, मतलब एक बार बैक करके देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ भी है दरवाजा और यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे अंदर होते आते ही कुछ नहीं है, बस ये देखो यहाँ पे भी बर्तन रखे हुए। खैर इसमें गाय का चारा रखते हैं खाना खाने के बाद। और ये बक्सा बहुत पुराना लग रहा होगा आपको, क्योंकि ये बक्सा बहुत पुराना ही है, दादा और के टाइम से भी पुराना है बक्सा। तो इस बक्से में पता क्या है, इसमें कुदाल द्रांति वगैरह जो मतलब खेतों के औजार होते हैं ना, वो सारे इसमें स्टोर कर रखे हैं ताकि कोई निकाल ना सके। और ये जो अलमीरा है, ये पहले ऊपर हुआ करते थे, उस टाइम हमारे इसके अंदर टीवी हुआ करते थे खोल के, और इसके अंदर पता नहीं सामान हुआ करता था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी क्या होता था। और ये वो रखे हुए ओखली में धान कूटने वाले होते हैं ना, वो है। तो यहाँ पे तो मम्मी ने लीप लूप के मतलब अच्छे से पुताई वगैरह करके, ये पूरा मिट्टी का देख सकते हो आप। तो यहाँ हमारा ये बर्तनों का रैंक है, जिसमें भी बहुत सारे बहुत कम बर्तन है, क्योंकि घर पे तो कोई रहता ही नहीं है, तो उस हिसाब से हमने एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पे बर्तन। तो ये सिर्फ दादी के बर्तन है, मतलब कि दादी जिनको यूज करती है वो वाले। तो यहाँ से जैसे हम अंदर जाते हैं, ये वाला है हमारा वाला किचन, मतलब तो वही लाइट तो है नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिख रहा है क्या साफ? हाँ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे गाइस सॉरी लाइट नहीं है, अगर आपको बेकार लगा तो यहाँ पे मम्मी ने लकड़ियाँ स्टोर करके रखी है, जो कि रात को हम जलाते हैं, बाहर से लेके आनी पड़ती है। बाहर तो बहुत सारी लकड़ियाँ रखी होती हैं, लेकिन ये अंदर रखी हुई है ताकि बारिश बुरिश हो जाए तो उसमें हम इसको आराम से जला सके। तो साथ ही हमारे पास ये चूल्हा भी बहुत ज्यादा बड़ा है पहले के टाइम का, क्योंकि जब और आपने नोटिस किए होंगे तो हमारा ये तवा देखो ये कितना बड़ा है, ये परांठे वाला तवा। अब तो उसमें परांठे बनते क्या, अब तो नहीं बनाता कोई रोटी, पर पहले रोटी इतनी बड़ी बड़ी रोटी बनाया करते थे। तो यहाँ पे चूल्हा भी है और साथ में एक गैस भी है। खैर हम तो गैस पे ही बनाते हैं खाना, चूल्हा बहुत कम यूज करते हैं पानी गर्म करने के लिए, ऐसे चीजों के लिए। और जैसे दाल वगैरह चढ़ानी हो, जो मोटी दाल होती है ना, तो गैस में टाइम लगता है उसमें, तो वो वाला चूल्हा यूज करते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ निकाल की टोकरी है, इसमें हम रोटियां रखते हैं, रोटियां स्टोर करते हैं। जैसे रोटियां खा ली हमने, ये रोटियां मतलब बनाते टाइम उस टाइम इस पे रखते हैं। टिफिन वगैरह हो गया, टिफिन बॉक्स वगैरह हो गया, वो रोटियों का बॉक्स होता है जो, वो हो गया। तो साथ ही हम इसको यूज करते हैं। और यहाँ सेम वही कि वहां से खिड़की, यहाँ से जो खिड़की है बाहर से बहुत अच्छी हवा आती है, यहाँ से बहुत ज्यादा फ्रेश हवा आती है। और धुआं जैसे चूल्हा वगैरह में जलाओ ना, तो धुआं बिल्कुल बाहर चला जाता है। तो यहाँ तो इतना ही है। और बाकी छोटी सी अलमीरा है जिसमें हम दूध वगैरह, चीनी वगैरह, चायपत्ती वगैरह स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ का एरिया भी होता है इतने में खत्म। तो इसी के साथ करते हैं इसको बंद, ये दरवाजा थोड़ा अलग है, बंद होने में टाइम लगाते हैं। तो इसी के साथ ये है चाची वाला कमरा। तो यहाँ पे फिर से वही जो आपने ऊपर देखा होगा ना, कुठार देखा आपने, तो यहाँ चाची और नीचे रख रखा है। तो मतलब जिस टाइम पे ये घर बनाया था, तो हर चीज सोच समझ के बनवाई थी, मतलब जो चीज पापा के लिए बनाई थी तो चाची के लिए बनाई थी, ताकि दोनों भाइयों के लिए बराबर हो जाए, कुछ ऊपर नीचे ना हो मतलब। तो आपने नोटिस किया वो जो कुठार ऊपर था वो चाचोर के यहाँ, चाचोर ने यहाँ रख रखा है। इसमें मुझे नहीं पता क्या है इसमें बर्तन ही है, और बाकी इसमें मुझे पता नहीं, मैं खोल के नहीं देखूंगी बार बार। और यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे मस्त से खिड़की है, लेकिन ये दादी ने बना रखा है स्टोर टाइप का। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे आलू जिनसे खिचड़ी बनती है, और यहाँ नीचे प्याज रखा हुआ है। अभी प्याज हमने खोदा नहीं, ये तो किसने दिया था, तो वो वाला प्याज है। और साथ में है लहसुन। और इस बक्से में क्या होगा, ये बहुत पुराना बक्सा है, इसमें देखिए क्या होगा, कुछ नहीं, इसमें हल्दी वाले मसाले मुझे लगा पता नहीं क्या होगा। और साथ ही यहाँ देखो, यहाँ भी ऐसी अलमीरा है, और
बंद करते हैं इसको। और ऊपर देख सकते हो, ऊपर पूरा ये लकड़ियों का बना हुआ है। वैसे ऊपर इसके ऊपर मिट्टी से मतलब रख रखा है, पूरा एरिया कवर कर रखा है ताकि नीचे ना गिरे। लेकिन ये मिट्टियों ये लकड़ियां भी रख रखी हैं। ये अभी कुछ टाइम पहले चाचा उन्हें ठीक करवाया था, ये पूरा गिर गया था इनका। हमारे कमरे का तो पहले से वही है, पर इस वाले कमरे का भी कुछ टाइम पहले मैं शादी के बाद ही ठीक करवाया था। तो इसको करते हैं इस पे बंद। मैं लाइट खोल के तो नहीं आ रही, लाइट खोल के आ रही हूँ और लाइट है नहीं, इसको भी करते हैं बंद। तो लाइट है तो काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो कमरों से हम बाहर निकल चुके हैं। तो ये है मेरा छोटा सा घर, और जैसे हम बाहर निकलते हैं तो बाहर भी इतना काफ़ी बड़ा एरिया, मतलब ये देखो बिल्कुल वहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे ख़त्म है। तो यहाँ पे हम शाम को मतलब मस्त दादी और सारे बैठने के लिए आते हैं, जब तो यहीं पे बैठने के लिए आते हैं और चाय वाय पीते हैं मस्त होके। तो ये था मेरा छोटा सा घर। आई होप आपको घर अच्छा लगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो वैसे ज़्यादा बड़ा तो नहीं है खैर, लेकिन हमारे लिए परफेक्ट है, मतलब छुट्टियां बिताने के लिए मस्त है। और सबसे अच्छी बात ये कि जगह बहुत प्यारी, मतलब बहुत प्यारा घर है मेरा, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ देखो, यहाँ चारों तरफ देख सकते हो आप पहाड़ ही पहाड़ है, मतलब पहाड़ों के बीच में बसा हुआ मेरा एक छोटा सा गाँव। छोटा सा नहीं है, काफ़ी आगे तक फैल रखा है वैसे, पर हाँ बोलने के लिए कि छोटा सा गाँव, जो कि काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा, काफ़ी लोगों ने नहीं भी सुना होगा। तो मेरे गाँव का नाम है चुठानी, जो कि पाबो ब्लॉक में आता है, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के पाबो ब्लॉक में आता है। तो या मेरा छोटा सा घर। तो गाइस आई होप आपको घर अच्छा लगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, हो सके तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको घर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।